हम निकल पड़े हैं महाराष्ट्र के तीनों ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। पिछले दो ब्लॉग में आपने देखा रहेगा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब टाइम आ चुका था महाराष्ट्र की तीसरी और आखिरी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, वो है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। सुबह का टाइम था, ठंडी हवा थी और अंदर से एक अलग ही सुकून था। फुल टू हॉस्टल वाली वाइब मिल रही थी। हमने स्टे किया था एक होटल में जहाँ एक ही रूम में 10 बेड थे, मंदिर से 10 मिनट की दूरी पे थे। जेन्युइनली स्पीकिंग लाइन थोड़ी लंबी थी, बट अगर आप लोग दोस्त लोग के साथ या फैमिली के साथ जा रहे हो तो टाइम का पता ही नहीं चलेगा। और आप सभी को पता है भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है और ये शिव भगवान के पवित्र स्थल माने जाते हैं। महाराष्ट्र में टोटल 3 ज्योतिर्लिंग है और ये मंदिर सबसे अलग है क्योंकि ये शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजमान है। और ऐसा कहा जाता है पूरे भारतवर्ष तथा विश्व में आमतौर पर शिवलिंग के साथ ही शिव दर्शन होता है, परंतु केवल त्र्यंबकेश्वर में ही त्रिगुणात्मक स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश लिंग रूप में दर्शन होते। फाइनली मंदिर के अंदर एंटर हो चुके हैं और मंत्र और घंटी का आवाज जो महाराज लोग पूजा करके सुकून का एहसास दिला रहे थे वो कुछ अलग ही था। सभी लोग को अच्छे से दर्शन हो उसके लिए मंदिर के अंदर एक बड़ा सा कांच लगाया गया है जिसमें से आपको शिवलिंग के दर्शन बहुत ही अच्छे से होते हैं। इतना पीस, इतना सुकून मैंने पहले कभी फील नहीं किया है। अगर आपके नसीब अच्छे हुए तो आपको शिवलिंग के श्रृंगार दर्शन भी हो सकते हैं। यह है कुशावत कुंड जो मंदिर के अंदर ही आया है। एक पवित्र जगह है जहाँ से गोदावरी नदी की शुरुआत होती है। लोग मानते हैं कि यहाँ पे नहाने से सारे के सारे पाप धुल जाते हैं और मन को शांति मिलती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बाहर निकलते ही आपको एक बड़ा सा पर्वत दिखेगा। यह है ब्रह्मगिरी पर्वत, जहाँ पे गौमुख, गंगा द्वार और शिव जटा मंदिर देखने को मिलेगा और गौतम ऋषि का आश्रम भी वहाँ पे ही है। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि शिव जी ने खुद के बाद मतलब जो जटा थी वो गिराई थी। यह मंदिर छोटा है लेकिन बहुत ही पवित्र है। यहाँ भगवान शिव की पूजा होती है और भक्तों ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे दर्शन करने से आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी बहुत ही बढ़िया से हो गए। तुम सभी को याद किया, तुम्हारी फैमिली और तुम्हें भी बहुत ढेर सारी खुशियां दे। महाराष्ट्र की तीन ज्योतिर्लिंग के दर्शन बहुत से बढ़िया हो गया है। पिछले वाले व्लॉग नहीं देखे तो आप लोग देखना। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए थे। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी बहुत ही अच्छे से हो गए थे। अब हम निकल पड़े थे त्र्यंबकेश्वर की गलियों में क्योंकि हमें लेना था एक ओरिजिनल रुद्राक्ष। रुद्राक्ष आप सभी को पता है कि बेसिकली एक मुखी से लेके 21 मुखी तक मिल सकता है। जो 15 मुखी से लेके 21 मुखी तक है वो जनरली बाजार में नहीं मिलता क्योंकि बहुत ही रेयर होता है। दोस्तों, ये है रो रुद्राक्ष। इसमें से खुद से एक चूज करना है और इसमें से कौन सा भी निकलेगा। 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी, 14 मुखी तक जाता है। तो देखते हैं अपने नसीब में क्या मिलता है। मैं चूज करता हूँ ये वाला रुद्राक्ष। अभी इसको हम लोग बनवाने के लिए देंगे। ये पूरा ही रो और ओरिजिनल रुद्राक्ष है। कैसे निकलता है अपन देखते हैं। हमारे ऑडियंस के लिए बताना चाहोगे कहाँ से, मतलब झाड़ से मिलता है, कहाँ से मिलता है? झाड़ से मतलब हम पास हमारे गांव में भी झाड़ है पर वो लोग देते नहीं हमको। ये नेपाल से ज्यादा आता है, राइट? इधर भी गांव में भी है झाड़, राइट। पर देते नहीं वो लोग। वो खेती करते क्या उन लोग? नहीं पेड़ ऐसे पेड़ है ऐसे ही रहते हैं, राइट। दोस्तों, हमारे नसीब में 5 मुखी रुद्राक्ष निकला है। ये जो पंचमुखी रुद्राक्ष है ये सबसे आम है, हर कोई पहन सकता है। फिर हमने किया गर्मा गर्म नाश्ता, वहां का स्पेशल कढ़ाई दूध और कुल्हड़ चाय के साथ। बस अब चाय पे चर्चा कर ही रहे थे कि अब निकलेंगे अंजनेरी पर्वत पर। ये अंजनेरी हिल है, यहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। आप सभी को पता है हनुमान जी की मदर का नाम था अंजनी माता। माँ अंजनी का मंदिर है जहाँ पे उन्होंने बाल स्वरूप हनुमान जी को अपने गोद में उठाया हुआ है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से सिर्फ और सिर्फ 6-7 किलोमीटर ही दूर है और यहाँ पे आने के बाद शांत वातावरण, ठंडी हवा मन को सुकून दे देगी। ट्रैक के बाद यहाँ पे आप सिर्फ बैठ जाओ, आपके जितने भी लाइफ के स्ट्रेस है सारे दूर हो जाएंगे। गौतम ऋषि ने भी यहाँ पे ही आके तपस्या की थी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद अंजनेरी हिल के बाद अब मौका था कुछ चटपटा और देसी खाने का। हम पहुंच चुके थे पेरुची वाड़ी। पेरुची वाड़ी त्र्यंबकेश्वर मंदिर से सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे है अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो। नासिक का बहुत ही फेमस मिसल पाव सेंटर है। यहाँ की चूल्हीवरची मिसल इतनी फेमस है, एक बार खाओगे तो उसका स्वाद आप भूल नहीं पाओगे। तीखी तरी,
क्रिस्पी फरसान और मुलायम पाव का गजब कॉम्बो है। बस मुंह में पानी आ जाएगा। जगह पूरी ही देसी है, ढाबा स्टाइल है और माहौल ऐसा कि फ्रेंड्स फैमिली किसी के भी साथ आओगे मजा दुगना हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक बर्ड सेंटर भी देखने को मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं गए थे, हमको लगा नॉर्मल एनिमल्स वगैरह रह गए, बट आप लोग ये गलती जरा भी मत करना, मस्ट विजिट करना, क्योंकि आप लोग एनिमल के साथ फोटो भी खिंचवा सकते हो। और यहाँ पे लगती है देसी मंडी, जो मार्केट बोलते हैं, आपको सारी देसी चीजें मिल सकती है। और ये बच्चों लोग के लिए तो बहुत ही खास जगह रहने वाली है, क्योंकि बच्चों के खेलने की भी व्यवस्था है और यहाँ पे एक वाटर एक्टिविटी भी है, फोटो शूट भी अच्छे से कर सकते हो। और यहाँ पे देसी मेला भी लगता है। देसी मेला में डिफरेंट टाइप्स की गेम्स है जो बचपन में खेलते थे, वो आप खेल सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं नासिक की पवित्र धरती पंचवटी में। यह वह जगह है जहाँ भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी अपने वनवास के दौरान रुके थे। यहाँ की हर गली रामायण की कहानियां बयां करती है। काला मंदिर भी है, सीता गुफा भी है। जब रावण ने सीता माता का हरण किया था, तब रावण कुंड का पवित्र पानी और तपोवन का शांत जंगल आपको राम जी की तपस्या का एहसास कराती है। इसी पेड़ के नीचे लक्ष्मण जी ने तपस्या किया। तपस्या करने से इस जगह का नाम तपोवन गया। कि यहाँ पे था फॉरेस्ट नेम था दंडकारण्य, जिसे लक्ष्मण जी ने इस जगह में तपस्या किया, इसलिए तपोवन नाम लिया। तपस्या करके शेष नाम होता है। रावण का जो पुत्र था ना मेघनाथ, उसका विनाश करने का। जैसे पूरे ऑल इंडिया में एक ही मंदिर है लक्ष्मण जी का अकेला मंदिर। हर जगह में आप लोग जाते राम लक्ष्मण और सीता जी रहते, इस जगह में केवल लक्ष्मण जी का अकेला मंदिर है। तपस्या करके रावण का जो पुत्र था मेघनाथ, उसका विनाश किया। और यहाँ पे जो नाक कटी गई ना, रावण की जो बहन की शूर्पणखा था, उसकी नाक कटा लक्ष्मण जी ने। नाक का टुकड़ा गोदावरी उस पार देखा, इसलिए नाम नासिक गिरा। नासिक का जो फर्स्ट नेम था पहले पद्मानगर था। नाक काटने से नासिक गिरा। जैसे एग्जीबिशन में जो ओरिजिनल जो प्लेस है ना नाक कटी, वो आपको अपने आगे लेके जाऊँगा। यहाँ है ना, उस जगह में 3 कुंड है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 भगवान की 3 चरणों की 3 तीर्थ देकर जैसे पाप पुण्य की विधि करेगा। इसी जगह में तीनों भगवान को साक्षी मान के सीता जी ने अग्नि परीक्षा लिया। रावण जो लेके के आगे सीता हरण, वो माता जी का माया रूप ले गया, जो अष्टवती रूप का ओरिजिनल अग्नि देवता में गुप्त नहीं। बगल में चरण कुंड यानी मुक्ति कुंड बोलते, बगल वाला माता जी का स्नान करने की जगह यानी सौभाग्य तीर्थ बोलते। सामने जो राम जी के बेटे लवकुश ने दर्शन के लिए बैठा है। नीचे जो प्राचीन मूर्ति रावण की जो बहन है शूर्पणखा की ना, आपको दी जाएगा। उसके बाद में जो पीछे है ना, राम जी का वनवास स्थान है। जो 14 साल जो वनवास निकाला, इसमें 14 साल में 12 साल आगे 13वें साल इधर आए। राम जी की जो गुरु थे अगस्त मुनि, उनकी आज्ञा रखे। और इसी जगह से 14वां साल जो निकालने गए थे श्रीलंका गए थे। ओके, ये जो राम घाट बोलते हैं और राम कुंड बोलते हैं इस जगह को। जैसे इस जगह में 3 नदी होती है, जैसे अरुणा, वरुणा और गोदावरी। अरुणा वरुणा जो 2 नदी रहती है अंडरग्राउंड बहती है, गुप्त नदी। जो गोदावरी जो आती है यहाँ से 30 किलोमीटर है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, जहाँ से उगम हुआ है, जहाँ से जन्म हुआ है गोदावरी का। जो गोदावरी का जो एंड होता है, जहाँ से समाप्त होता है, जैसे राजमंड्री आंध्र प्रदेश में जाती है। इसको जो राम कुंड बोलते हैं। राम जी वनवास में इस जगह में स्नान किया। राम जी के जो पिताजी थे ना दशरथ राजा, उनका जो इस जगह में बैक साइड में जो है ना अस्थि विसर्जन पिंडदान लिखा है, इसे उस जगह में अस्थि विसर्जन और पिंडदान जो शेष से जो कुंभ होता है। देखिए कुंभ मेला 4 जगह, जैसे प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। ये नासिक का कुंभ मेले की यानी स्नान करने की जगह है। बैक साइड नाक का टुकड़ा उस पार फेंका, इसलिए नासिक नाम गिरा। नासिक का जो फर्स्ट नेम था पहले वो पद्मानगर था, नाक काटा इसलिए नासिक नाम गिरा। इस साइड में जो पंचवटी गिरा, जैसे राम जी ने जो 5 पेड़ लगा इसलिए पंचवटी, तपस्या किया इसलिए तपोवन नाम गिरा। पंचवटी का मेन मुख्य मंदिर होता है काले राम जी। ना भगवान काले थे ना गोरे थे, अपने शरीर के सांवले थे। इसमें जो 3 मूर्ति है, जैसे राम, लक्ष्मण और सीता मैया जी, एक कोई आर्टिकेट और कलाकार ने बनवाया नहीं। ये स्वयंभू निकले राम घाट में त्रिवेणी संगम में। जो पुणे के जो सरदार थे मराठा बाजीराव पेशवे, स्नान करते समय मूर्ति प्राप्त हुई, लाने का जगह स्थापना किया। ब्लैक मूर्ति इसलिए ब्लैक का कंट्रैक्शन बना, इसलिए नाम काला राम मंदिर दिया। मंदिर को जो स्टोन लगाए, जैसे यहाँ से 60 किलोमीटर रामसत पर्वत करके वहाँ से डे में लाया और नाइट में उसको दूध में बॉईल किया, मिल्क में। जो कच्चा पत्थर था उसको फेंक दिया, जो पक्का था मंदिर के लिए इस्तेमाल किया। जैसे मंदिर ज्वाइन करने के लिए उस जमाने में ना श्रीमेट था ना कलर था। पान में जो लगता है चूना, दूध पे जो आती मलाई, शहद और गुड़, इसका मिश्रण फेविकॉल करके मंदिर ज्वाइन किया। मंदिर जो स्टार्ट किया 170-78 में, कंस्ट्रक्शन ऑफ हुआ 170-90 में। कंप्लीट ज्वाइन करने के लिए 12 साल लगे, यानी 12 साल।
जो प्रभु राम जी ने जो 14 साल जो वनवास निकाला, उनकी यादों में आप लोग 14 सीढ़ी चढ़ेंगे और 14 सीढ़ी नीचे उतरेंगे। यही 14 सीढ़ी पे मंदिर का कंस्ट्रक्शन खड़ा किया है। ऊपर में जो 2.5 किलो का जो सोने का कलश, जिसे MP सिटी की जो महारानी अहिल्याबाई होड़कर, उन्होंने प्रभु राम जी के चरणों में यानी दान यानी अर्पण किया। सामने होता है हनुमान जी का जो सभा मंडप, जो हनुमान जी के जो 40 पार्ट होते हैं, जिसे 40 खम्भ के बीच में हनुमान जी का सभा मंडप बना है। हर जगह में आप लोग जाते हैं, जैसे हनुमान जी को तेल और सिंदूर चढ़ाया जाता है, इस मंदिर में ना तेल चढ़ाते ना सिंदूर चढ़ाते, क्योंकि भगवान काले इसलिए हनुमान जी काले। जो 84 योनि होते हैं, 84 योनि होने के बाद मनुष्य जन्म एक बार होता है, इसीलिए अगल बगल में जो 84 राउंड दिख रहे हैं ना आपको, उसको 84 का फेरा बोले जाता है। ऊपर में जो 2.5 किलो का जो सोने का कलश, वो बता दिया, जिससे मंदिर की जो हाइट है वो 100 फीट है। जैसे मंदिर है, जैसे इंसान की जो जिंदगी रहती है 100 साल तक रहती है, इसलिए मंदिर की जो हाइट है वो 100 फीट दिया है। जो सामने से आपने जो एंट्री किया ना, जो प्रभु राम जी का जो जन्मदिन होता है श्री रामनवमी, केवल श्री रामनवमी के दिन सूरज की जो रोशनी ये पूर्व द्वार से राम जी के चरणों को छूते हैं। जैसे महाराष्ट्र में 2 ही जगह, दीपावली के दिन जाते हैं कोल्हापुर महालक्ष्मी, इधर आते हैं श्री रामनवमी के दिन। इस मंदिर को 4 गेट है, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये पूर्व गेट है, जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर थे, जिसे दलित लोगों को मंदिर में एंट्री नहीं था। इसी जगह से 1930 में 2 मार्च को इस जगह में सत्याग्रह किया, यानी आंदोलन किया, इसी जगह से एंट्री दिलवाया। जो नरेंद्र मोदी आए थे 11 दिन का जो संकल्प किया था, तो फर्स्ट दिन इधर का था और लास्ट दिन का अयोध्या का था। राइट। ये जो मंदिर है 350 साल पुराना मंदिर है। उस जमाने बाजीराव पेशवे इन्होंने 23 लाख रुपए खर्चा किया था। समझ गए? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये जो है बिना नंदी वाले शिव महादेव कपालेश्वर, हर जगह में आप लोग जाते हैं, शिवलिंग के सामने नंदी रहते हैं। करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे नंदी जी को सेवा से मुक्त किया और नंदी जी को अपना गुरु माना। गुरु इसलिए माना, जैसे ब्रह्म जी को यानी 5 मुख थे, 4 मुख जो थे वो शिव जी और विष्णु जी की पूजा पाठ करते थे। एक जो मुख था विष्णु की और शिव भगवान की गलत बात करता था। जो गलत बोलने वाला जो मुख था, भगवान जी क्रोध में आए, क्रोध में आने से त्रिशूल से उनका कपाल कटा। जैसे मराठी में कपाल बोलते हैं, हिंदी में मस्तक बोले जाता। कपाल और शरीर को अलग होने से उनका नाम कपालेश्वर गिरा। कपाल काटने से उनको लगा ब्रह्म हत्या पाप, तो ब्रह्म हत्या पाप मिटाने के लिए भगवान जी ब्रह्मांड और पाताल घुमाए, कोई मार्गदर्शन नहीं मिला। आने के बाद गोदावरी किनारे पे बैठ गए, उनके जो सेवक थे नंदी, उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया था, भगवान आप त्रिवेणी संगम में जाओ, स्नान करो, पूजा पाठ करने से सिर पे जो पाप लगा है वो मिट जाएगा। नंदी जी ने मार्गदर्शन दिया। मार्गदर्शन के जरिए गुरु होता है। गुरु की जो जगह रहती है वो सेवा में नहीं आती, इसलिए इस जगह से सेवा से मुक्त किया। जो 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन जो होता है, एक जगह माथा टेकने से 12 ज्योतिर्लिंगों का फल प्राप्त है और पुण्यता मिलती है। लक्ष्मण रेखा मंदिर पंचवटी के गुफा के पास है, जहाँ लक्ष्मण ने सीता माता की सुरक्षा के लिए रेखा खींची थी। मान्यता है कि यही सीता माता ने रेखा पार की और जिसके बाद रावण ने उनका हरण किया। अब हम पहुंच चुके थे नासिक के BAPS स्वामीनारायण मंदिर में, और आप यकीन माने इसका निर्माण देख के आप दंग रह जाओगे। गुलाबी पत्थर और संगमरमर पे की गई बारीकी काम आपको दंग कर देगी। हर कोने में हिंदू संस्कृति की झलक दिखेगी। यह मंदिर किसी राजमहल से कम नहीं है। हजारों स्वयंसेवकों ने इसे प्यार और मेहनत से बनाया है। यहाँ की शांति और भक्ति का माहौल आपको मन को शांत कर देगी। यह है समर्थ जूस सेंटर। पाइनएप्पल जूस यहाँ का बहुत ही फेमस है, तो मस्ट ट्राई। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू सो मच। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्दी से। और हम लोग का सब्सक्राइबर टारगेट है 500 का, जो तुम लोग कर ही दोगे मुझे पता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे बाउंड्री लेस। जय हिंद।